एक रात जब घर में अंधेरा छा रहा था, एक डरावनी हवा का झोंका कमरे में घूम रहा था। कमरे की ठंडी हवाओं के साथ एक अजीब सी सरगोशी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई कानों में कुछ कह रहा हो। महफिल में मौजूद लोगों के चेहरों पर डर और आशंका छा गई। कुछ ने दरवाजा बंद किया, कुछ ने अपने मसनोयत से मुंह छुपाया। पारस अजीब सरगोशी से एक घबराहट की लहर हर इंसान के दिल में बार बार दौड़ रही थी। एक महिला, जिसका नाम रुखसार था, अपने आप को समेटे हुए कमरे की तरफ मट गई। उसने दरवाजा खोलकर बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसने एक साया महसूस किया, जैसे किसी अंधेरे शख्स ने उससे छू लिया हो। रुखसार की सांस रुक गई, उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने धीरे से पूछा, कौन है? क्या चाहिए तुम्हें? उसकी आवाज कमजोर और कंपने वाली थी। पारस साए से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक गहरी हंसी सुनाई दी। रुखसार के होश उड़ गए। उसने अपने घर वालों को बुलाया। पर जब उन्होंने साथियों के साथ वापस कमरे की तरफ देखा, तो वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और एक बेचैनी भारी हवा। रात गुजरती गई और घर में एक अनोखी सन्नाटा छा गया। हर रात वही अजीब सरगोशी, वही डरावना साया, वही गहरी हंसी। रुखसार और उसके परिवार के मन में भय का बादल छा गया। एक दिन जब रुखसार अकेली थी, उसने अपने कमरे की तरफ जाने का फैसला किया। उसने अपने दिल को मजबूत बनाया और अपनी सांसों को संभाला। अंधेरा उसके साथ साथ बढ़ता गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जब वो कमरे में पहुंची, उसने देखा कि कमरे की एक दीवार पर लिखा हुआ था, मेरे साथ आओ, मुझे छोड़ने आओ। रुखसार का दिल तेज धड़कने लगा। उसने दीवार की तरफ देखा और वहां कुछ लिखा हुआ था, भूत के गुलाम, तू अब मेरा है। रुखसार की रूह में अंधेरे का तूफान उठा, उसका अस्तित्व हिल गया। उसने भय को समझा और उसकी शक्ति को प्रकट किया। अपने परिवार की दुआओं के साथ उसने भूत के सामने अपने आप को मुक्त कर दिया। घर में एक अभिव्यक्ति की शांति का एहसास हुआ, जैसे कि भूत का साया कभी था ही नहीं। परिवार के सदस्यों के चेहरों पर सुकून का चमक दिखाई दी, जैसे उनकी सांसों में बड़ी हैवानी बोझ से मुक्ति हो गई हो। रुखसार की आंखें चमक उठी, उसने अपने आप को समझने का एक नया नजरिया पाया। पर रात के अंधेरे में कुछ और बुरा होने लगा। रुखसार को डर था कि भूत वापस आएगा, उसकी जिंदगी पर और आतंक छिड़ाएगा। पर उसकी हिम्मत और विश्वास ने उससे साथ दिया। वो तैयार थी भूत का सामना करने के लिए। एक रात जब घर में सब लोग सो गए रुखसार ने आवाज सुनी। वो अजीब सरगोशी फिर से उसके कानों तक पहुंच रही थी। उसने धैर्य से कमरे की तरफ मट कर देखा। वहां भूत खड़ा था, उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट और कुछ करने की इच्छा झलकती हुई। रुखसार ने अपनी आंखों में जज्बात की आग देखी। उसने भूत से समझौता किया। उसने कहा, भूत, तुम मुझे परेशान नहीं करोगे, मेरे परिवार को छोड़ दो। अगर मुझे और मेरे प्यारों को शांति चाहिए, तो तुम्हें भी वो मिलनी चाहिए। भूत उसकी बात पर विचार करने लगा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, जैसे कुछ हमदर्दी और इंसानियत उसमें जागी हो। उसने रुखसार को देखा, एक माँ की तरह प्रेम और ममता से भरपूर। भूत ने माना कि वो गलत कर रहा था और उसने रुखसार और उसके परिवार को छोड़ दिया। घर में एक नई सुबह की रोशनी का एहसास हुआ, जैसे अंधेरे में प्रकाश का उदय हो गया हो। रुखसार और उसके परिवार के दिलों में एक नई उम्मीद जागी। उनकी जिंदगी में सुकून और प्यार फिर से बस गया। आज भी जब घर के कमरे में अंधेरा छा जाता है, रुखसार अपने बच्चों को सुनती है इस डरावनी कहानी को। उसने जान लिया है कि अंधेरे में भी रोशनी का साथ होता है और भय से लड़कर प्रेम का जीवन जीना सिखा है। भूत का साया कभी इस परिवार पर नहीं छा पाया, क्योंकि उनमें प्रेम और हिम्मत का आग जल रही थी, जिसे कोई अंधेरा कभी नहीं बुझा सकता।